आज का सबसे बड़ा अपडेट देवरिया से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तूफानी दौरा रहा। बरहज तहसील के बराऊ में मुख्यमंत्री ने 456 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर देवरिया वासियों को बड़ी सौगात दी है। क्या है इस दौरे के सियासी और विकासवादी मायने? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देवरिया के बरहज में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री ने 106 विकास कार्यों की नींव रखी। इनमें प्रमुख रूप से सड़कों का सुदृढ़ीकरण, पुलों का निर्माण और ग्रामीण अंचलों में बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने वाली योजनाएं शामिल हैं। ये परियोजनाएं न केवल आवागमन को सुगम बनाएंगी, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई रफ्तार देंगी। देवरिया कभी विकास के लिए हम तरसते थे, एक पुल के लिए, एक सड़क के लिए। मुझे पिछले दिनों देवरिया, पथरदेवा और रामपुर कारखाना की परियोजनाओं का शिलान्यास करने का अवसर प्राप्त हुआ था। अब आप कहेंगे कैसी योजनाएं हो सकती हैं? पडरौना से कसियां, कसियां से पथरदेवा, देवरिया होते हुए, सोनू घाट होते हुए, बरहज होते हुए, और फिर हम उसको दोहरी घाट तक जोड़ करके फिर इसको हम वाराणसी और गोरखपुर मार्ग से जोड़ करके आपके यानी पूरब पश्चिम की दूरी को तो बेहतरीन रोड कनेक्टिविटी के माध्यम से ठीक किया गया। अब नॉर्थ साउथ की कनेक्टिविटी को भी उतना ही बेहतर करने का काम हो रहा है। 4 लेन की कनेक्टिविटी, 4 लेन की सड़कें जब बनेंगी, चाहे वह मार्ग हो, चाहे वह हाटा से गौरी बाजार होते हुए, रुद्रपुर होते हुए, इसे आगे कौड़ी राम तक जोड़ने का कार्य हो, ये बेहतरीन कनेक्टिविटी पूरे देवरिया जनपद की पूरब पश्चिमी नहीं, उत्तर दक्षिण की भी कनेक्टिविटी को, रोड कनेक्टिविटी को इतनी बेहतरीन करेगी कि विकास अपने आप ही आपके द्वार तक आता हुआ दिखाई देगा। विकास के साथ साथ मुख्यमंत्री का पूरा जोर कानून व्यवस्था पर रहा। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए माफियाओं और अपराधियों को स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब कानून का राज है। मुख्यमंत्री ने अस्त्र शस्त्र के मामलों पर बात करते हुए कहा कि प्रदेश की सुरक्षा से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं होगा। जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री ने पुरानी सरकारों पर तंज कसते हुए कहा कि आज यूपी में निवेश का माहौल है, माफिया राज का अंत हो चुका है और अपराधी सलाखों के पीछे हैं। रामनवमी पे दंगा करवाते थे, श्री कृष्ण जन्मोत्सव को बैन करते थे, कावड़ यात्रा को नहीं निकलने देते थे, दुर्गा पूजा में दंगा करवाते थे। लार का दंगा तो सबको याद है ही। बहन और भाइयों, ये लोग कहते हैं आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। इनके काले कारनामों का चिट्ठा जब खुलता है, याद करिए कांग्रेस ने देश को लूटा ही नहीं था, नोचा था। बेईमानी और भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित किए थे। बेईमानी और भ्रष्टाचार के जो कीर्तिमान स्थापित किए थे, वे आज अयोध्या पे आक्षेप लगा रहे हैं। उन्होंने प्रदेश में बढ़ रहे औद्योगिक निवेश और युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों पर भी विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री का यह संबोधन उनके जीरो टॉलरेंस की नीति को पुनः मजबूती देता है। और आज मुहर्रम है, कहीं किसी का अता पता नहीं है, कोई अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन नहीं कर सकता है, कोई सड़कों पे गुंडागिर्दी नहीं कर सकता है, उत्सव पूर्ण माहौल में कोई उपद्रव नहीं कर सकता है, और अगर करेगा तो 7 पीढ़ियों तक फिर भुगतेगा भी। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन के साथ बैठक की। उन्होंने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को सख्त निर्देश दिए कि विकास कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता ना हो और हर प्रोजेक्ट समय सीमा के भीतर पूरा हो। इसके अलावा उन्होंने आम जनता की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के लिए अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की बात कही।
कानून व्यवस्था पर अपनी बात रखते हुए मुख्यमंत्री ने आगामी मुहर्रम के त्योहार का विशेष रूप से उल्लेख किया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि त्योहारों के दौरान किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरती जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था और संवेदनशील इलाकों में पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन या किसी भी प्रकार का उकसावे वाला व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में त्योहार संपन्न कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की कोताही करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रभाकर गुप्ता, PS न्यूज इंडिया, देवरिया।